राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि नवरात्रा 2025 में पहले दिन नवरात्रि की पूजा किस प्रकार करें, माँ की स्थापना किस प्रकार करें। सबसे पहले हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर स्नान आदि जो हमारे नित्य कर्म हैं उनको पूर्ण करके एक चौकी लेनी होगी। चौकी पर हमें लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़ा सा चावल का आसन देकर माता रानी का जो विग्रह होता है उनको विराजमान करना होगा, या माता रानी की जो फोटो होती है उनको विराजमान करना होगा। फिर हमें चावल का आसन देकर ही घड़े की स्थापना करनी होगी। घड़े की स्थापना हमें किस प्रकार करनी है वह सब मैं आपको पहले जो मेरा वीडियो है उसके अंदर बता चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और फिर हमें जो माता रानी को स्थापित किया उसके पश्चात हमें चावल का आसन देकर ही हमें गणपति जी को स्थापित करना है। और गणपति जी की स्थापना करने के पश्चात हमें चावल का आसन देकर ही दिए की स्थापना करनी होती है। दिया हम अखंड दिया भी स्थापित कर सकते हैं। बहुत से लोग घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, जिसको हमें प्रथम नवरात्रि से शुरू करके लास्ट तक जो नवरात्रि आती है उस तक जलाना होता है। हमें बहुत ध्यान रखना होता है। जो हम अखंड ज्योत जलाते हैं उसमें घी हमेशा हमें डालते रहना पड़ता है, वह नित्य प्रतिदिन चलता रहता है। फिर हमें एक बड़ा सा कुछ भी बर्तन ले सकते हैं, उसके अंदर ही हमें जो हम ज्वारे उगाते हैं उसका कुंडा रखना होता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट चौकी के ऊपर रखते हैं जो बर्तन होता है जिसको हम मिट्टी का कूड़ा बोलते हैं, जिसके अंदर हम ज्वारे उगाएंगे, उसको हमें किसी स्टील के या कोई और जो बर्तन होता है वह उसके नीचे लगाना चाहिए। फिर हमें यह जो मिट्टी का पात्र होता है इसके अंदर मिट्टी डाल देनी चाहिए। और फिर उसके अंदर हमें ज्वारे उगाने चाहिए। ज्वारे हम एक दिन पहले भिगो कर रख देते हैं, भिगोते हैं। फिर उसके अंदर जो अच्छे ज्वारे होते हैं वह तो नीचे बैठ जाते हैं, और जो ज्वारे उगते नहीं हैं वह ऊपर तैर जाते हैं। उनको हमें निकाल कर अलग कर देना चाहिए। और फिर हमें ज्वारे उगा देना चाहिए। ज्वारे उगाने से पूर्व हमें जो मिट्टी का पात्र है इसकी हमें पूजा भी करनी चाहिए। सबसे पहले हमें इसके चारों तरफ कलावा बांधना चाहिए और स्वास्तिक बनाना चाहिए। फिर हमें मिट्टी डालनी चाहिए, उसके अंदर हमें जो ज्वारे हैं उनको उगा देना चाहिए और उनको चारों तरफ से मिट्टी से ढक देना चाहिए और पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। फिर हमें कहते हैं नवग्रह की स्थापना करनी चाहिए। नवग्रह की स्थापना के लिए हमें जो चावल होते हैं उनकी 9 कूडी बना लेनी चाहिए। मतलब 9 जगह हमें थोड़े थोड़े चावल रख देने चाहिए, 9 जगह चावलों का ढेर लगा देना चाहिए। फिर उनके ऊपर हमें एक एक सुपारी रखनी चाहिए। इससे हमारे नवग्रह हैं वह स्थापित हो जाते हैं। फिर हमें माता रानी की पूजा शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक लोटे में शुद्ध स्वच्छ जल लेना चाहिए, उसमें गंगा जल मिश्रित करना चाहिए और पुष्प लेकर सबसे पहले हमें गणपति जी को जल चढ़ाना चाहिए। फिर माता रानी जी को जल के छींटे देने चाहिए। फिर नवग्रह और कलश और जो ज्वारे स्थापित किए उन सबको हमें जल के छींटे देने चाहिए। फिर हमें वास्तु स्वरूप कलावा सभी को समर्पित करनी चाहिए। सबसे पहले हमें गणपति जी को ही
समर्पित करना चाहिए। कहते हैं गणपति जी प्रथम पूज्य देवता है, इसलिए हम कोई भी पूजा अर्चना करते हैं सबसे पहले हमें गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। फिर हमें गणपति जी को तिलक निकालना, सबसे पहले तो हमें स्वयं को तिलक निकालना चाहिए, फिर गणपति जी को तिलक लगाना चाहिए, फिर हमें माता रानी को और सभी को तिलक लगाना चाहिए। फिर जो हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं जो पूजा में सम्मिलित हैं उनको भी हमें तिलक लगाना चाहिए, चावल चढ़ाना चाहिए और माता रानी की हमें सिंदूर से पूजा करनी चाहिए। और फिर हमें जो भी ऋतु फल होते हैं वह चढ़ाने चाहिए। जो भी आ रहे हैं फल हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं, केला, अनार, सेब, जो भी ऋतु फल आ रहे हैं वो हमें चढ़ाने चाहिए। फिर हमें पुष्प चढ़ाने चाहिए माता रानी को, गुलाब के पुष्प और जो कमल के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, गेंदे के पुष्प, जो भी खुशबूदार पुष्प होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम माता रानी को पुष्प की माला भी चढ़ा सकते हैं। फिर हमें कहते हैं जागता करना चाहिए। हम कोयले या गोबर की जो उपले होते हैं उनको हम पहले ही गैस पर या चूल्हे पर रख देते हैं और फिर हमें या तो माँ का हवन करना चाहिए नित्य प्रतिदिन, नहीं तो जो ये हमने जागता बनाया है इसको हम माता रानी के सामने रख कर इसके अंदर हम घी डालते हैं और जो जागता होता है उसके पास में हमें जो गेहूँ होती है उसकी ढेरी भी लगानी होती है। उसके पास ही हमें दीपक भी जलाना चाहिए। हम चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। फिर हमें जो जागता होता है उसके अंदर धीरे धीरे घी डालना चाहिए जिससे माता रानी साक्षात हमें दर्शन देती है और माता रानी स्वयं हमारे दुखों को दूर करने के लिए आती है। फिर हमने जो भी भोग हम प्रसाद रोज चढ़ाते हैं, मखाने, मिश्री, गट्ट आदि जो भी हमने प्रसाद बनाया है वो हमें माता रानी को चढ़ाना चाहिए। फिर हमें जल के छींटे देने चाहिए और माता रानी की प्रेम पूर्वक आरती करनी चाहिए और हमें माता रानी से हमारी पूजा में जो भी कोई गलती हो गई हो उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए। माता रानी हम सब के दुखों को दूर करने वाली है और हमारे सभी कष्टों को हर लेती है माता रानी। फिर हमें माता रानी से क्षमा मांगनी चाहिए कि माता रानी हमसे पूजा में अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हमें दक्षिणा भी रखनी चाहिए और हमें पूजा में कुछ श्रृंगार का सामान भी रखना चाहिए। श्रृंगार के सामान में हम मेहंदी, बिंदी, रोली, कुछ भी जो भी सुहाग का सामान होता है वह हम सब ले सकते हैं और उसको हमें रखना चाहिए। और फिर हमें माता रानी से क्षमा याचना करते हुए माता रानी के जो पाठ होते हैं वह करने चाहिए। हम दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कर सकते हैं। नवरात्रि में हम माता रानी के कोई भी जो पाठ होते हैं उनको हम कर सकते हैं। हमें नवरात्रि में कहते हैं माता रानी हमें हमारी जो सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करती है, इसलिए हमें माता रानी की बड़े विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप देखिएगा कि आगे भी आपके लिए जो उपयोगी वीडियो होते हैं वह मैं लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।